रावण के 10 सर होने के कारण उसको दशग्रीव और दशानन कहा जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा समय भी आया था जब रावण ने अग्नि में अपने 10 सिरों की आहुति दी थी। हेलो दोस्तों, मैं लताशा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञान। भगवान राम के आग्रह करने पर महातेजस्वी अगस्त्य मुनि राम को रावण का जीवन वृत्तांत बताते हैं। रावण राक्षस और पंडित दोनों था, क्योंकि रावण की माता कैकसी राक्षस कुल की थी और पिता विश्वामुनि ब्रह्मा के कुल के थे। यह कथा तब की है जब कैकसी विश्वामुनि की तरह तेजस्वी संतान चाहती थी और पिता के कहे अनुसार वह विश्वामुनि के पास गई और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। शेष वृत्तांत आप स्वयं ही जान सकते हैं। विश्वामुनि ने ध्यान कर उसके आने का प्रयोजन ज्ञात कर लिया और तब उससे कहा, हे भद्रे, मैंने तेरे मन की बात जान ली। मुझसे पुत्र उत्पन्न कराने की तेरी अभिलाषा है, किंतु इस दारुण समय में तू मेरे पास आई है, अतः तुमसे क्रूर कर्मा राक्षस उत्पन्न होंगे। विश्वामुनि के ऐसे वचन सुनकर कैकसी ने कहा, हे भगवान, आप जैसे ब्रह्मावादी द्वारा मेरे दुराचारी पुत्रों को नहीं चाहती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, अच्छा, तेरा पिछला पुत्र मेरे वंशानुसार धर्मात्मा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ काल पश्चात उसने बड़ा ही भयंकर विभत्स रूपी राक्षस पुत्र को जन्म दिया। उसके 10 सिर थे, बड़े बड़े दांत और 20 भुजाएं थी तथा वह काले रंग के पहाड़ के समान था। उसके लाल होठ, विशाल सिर और चमकीले बाल थे। उसके जन्म से ही पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र खलबला उठा, देवताओं ने रक्त वर्षा की। ब्रह्मा के समान ही उसके पिता ने उसका नामकरण किया और कहा कि इस 10 सिर वाले पुत्र का नाम दशग्रीव होगा। फिर कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके समान लंबा चौड़ा कोई अन्य प्राणी नहीं था। फिर विकराल मुख वाली सुपनखा उत्पन्न हुई और सबसे बाद में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। कुंभकर्ण और दशग्रीव उस वन में बढ़ने लगे। कुंभकर्ण को भोजन से कभी तृप्ति नहीं होती थी, इसलिए वह तीनों लोकों में घूमकर महर्षियों का भक्षण किया करता था। आमतौर पर ज्यादातर लोगों को रावण के 2 भाइयों कुंभकर्ण और विभीषण के बारे में ही पता है, लेकिन धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के 2 सगे भाइयों के अलावा रावण का एक सौतेला भाई भी था। विश्वामुनि का विवाह भारद्वाज की कन्या इडविडा के साथ हुआ। महर्षि विश्वा के पुत्र का नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का ही दूसरा नाम कुबेर है। महर्षि विश्वा की दूसरी पत्नी कैकसी है और कैकसी रावण, कुंभकर्ण और विभीषण की माता थी। इस प्रकार कुबेर रावण का सौतेला भाई है। कुछ समय बाद धनपति वैश्रवण पुष्पक विमान पर बैठे अपने पिता के दर्शन करने के लिए वहां आए, जो अपने तेज से प्रदीप्त हो रहे थे। तब उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और बोली, हे पुत्र, अपने भाई वैश्रवण को देखा? ये कैसे तेजस्वी है। क्या ही अच्छा होता यदि तुम भी अपने भाई के समान होते। यद्यपि तुम बड़े पराक्रमी होते, ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम भी वैश्रवण के समान ही तेजस्वी और वैभवशाली हो जाओ। माता की यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को बड़ा रोष हुआ। ये कहावत तो सभी ने सुनी होगी, एक पुरुष की सफलता और विफलता दोनों के पीछे एक स्त्री का ही हाथ होता है, और यह कहना गलत भी नहीं है। रावण की सफलता के पीछे उसकी माँ थी और उसके विनाश के कारण को कौन नहीं जानता। रावण अपनी माँ की बातें सुनकर अपनी माँ से कहा, माँ, तुम चिंता ना करो, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, मैं अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान या उससे भी बढ़कर हो जाऊंगा। यह कहकर उसने तपस्या करने का विचार किया और गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर जाकर वह अपने भाइयों सहित तप करने लगा। उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। दशग्रीव ने 10,000 वर्ष तक निरंतर उपवास किया और प्रत्येक 1000 वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर अग्नि में होम कर देता था। इस प्रकार 9,000 वर्ष व्यतीत होने तक 9 मस्तक अग्निदेव को अर्पित हो गए, और जब 10,000 वर्ष पूर्ण होने लगा तब उसने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा। फिर उसी क्षण उसके समक्ष ब्रह्मा जी आ उपस्थित हुए। उनके साथ देवता भी थे। तब ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर कहा, दशग्रीव, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ, वर मांग। पितामह की यह वाणी सुनकर दशग्रीव का चित्त प्रसन्न हो गया।
उसने नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, भगवान, प्राणियों को मृत्यु का भय सदा लगा रहता है, अतएव मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा नहीं हो सकता, तू और कोई वर मांग। तब दसग्रीव ने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रजानाथ, मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्य हूँ। अन्य प्राणियों की मुझे कोई चिंता नहीं है। मनुष्य आदि जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। दसग्रीव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी फिर बोले, मैं तेरे ऊपर अति प्रसन्न हूँ, अतः मैं अपनी ओर से भी तुझे वर देता हूँ। तूने अपने जिन सरों को काटकर अग्नि में होम किया है, वे सर तेरे पुनःवत हो जाएंगे, तथा एक और तुझे एक दुर्लभ वर देता हूँ। जिस समय तू जैसा रूप धारण करना चाहेगा वैसा रूप हो जाएगा। ब्रह्मा जी के ऐसा कहते ही राक्षस दसग्रीव के होम किए सभी सर पुनःवत निकल आए। उसके बाद ब्रह्मा जी विभीषण से बोले, हे वत्स, मैं तेरी धर्म बुद्धि को देखकर प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। धर्मात्मा विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जब आप लोग गुरु ब्रह्मा जी स्वयं मुझ पर प्रसन्न हैं, तब मुझे और क्या चाहिए। मैं तो ऐसे ही कृतार्थ हो गया, परंतु आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो अब मुझे यह वर दीजिए कि परम आपदा पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म पर ही तत्पर रहे। और हे भगवान, बिना किसी के शिक्षित किए ही मुझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना आ जाए और जिस आश्रम में मैं रहूं उसके प्रति मेरी सर्वदा निष्ठा वृद्धि होती रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम जैसा चाहते हो सब कुछ वैसा ही होगा। राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी अधर्म में प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए मैं तुम्हें अमृतत्व प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा कुंभकर्ण को वर देने के लिए गए, तब संपूर्ण देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, आप कुंभकर्ण को वरदान ना दीजिए, क्योंकि आपको स्वयं ज्ञात ही है कि बिना वर पाए ही वह दुष्ट तीनों लोकों को सताया करता है। नंदनवन में सभी अप्सराओं और इंद्र के 10 सेवकों को इसने भक्षण कर डाला है। इसके भक्षण किए गए ऋषियों और मनुष्य की तो गणना ही नहीं है। जब बिना वर पाए ही इसकी यह करनी है, तब वर पाने पर तो यह समस्त त्रिभुवन की ही चूर्ण कर जाएगा। अतः हे प्रभु, वर के द्वारा इसे अज्ञान प्रदान कीजिए, इससे लोक कल्याण भी होगा और इसका भी मान बना रहेगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही सरस्वती आ पहुंची और बोली, कहिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मदेव बोले, वाणी, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जीवा पर बैठकर उसके मुख से देवताओं के अनुकूल बात निकालो। ये सुनकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुंह में प्रवेश कर गई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी जो चाहते हो वो मांगो। कुंभकर्ण बोला, देव, मैं चाहता हूँ कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। ऐसा कहकर चले गए और देवी सरस्वती भी मुख से निकलकर चली गई। अब कुंभकर्ण चिंता करने लगा, हाय, मेरे मुख से ऐसा वचन क्यों निकल गया। मुझे ज्ञात होता है कि देवताओं ने आकर मुझे ठग लिया। इस प्रकार वे सब भाई तब द्वारा ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अपने पिता के पास आ गए और सब सुख से रहने लगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।